हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये होते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि किसी में भी कौन सा ब्लड ग्रुप जाना है, कि ए जाना है, बी जाना है, या किसी में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, 10th में पढ़ेंगे डोमिनेंट। एक डोमिनेंट होता है और एक नॉन डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट करने का मतलब होता है जिसकी की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लड ग्रुप को हम लोग जब जीन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग IA, IO और IB से डोनेट करते हैं। और जो AB जीन होता है उसको हम लोग IA, IB से डोनेट करते हैं। अब तो हो गया मतलब इन लोग को कैसे लिखा जाता है। अब इन लोग को हम लोग देखते हैं कि किसमें कौन सा जीन जाता है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, और इसमें से जो होते हैं AB डोमिनेंटिक होते हैं और A नॉन डोमिनेंट होते हैं। नॉन डोमिनेट करने का मतलब अगर आपके पास A और O हो तो किसी भी आदमी में AO अगर रहेगा, किसी में IA और IO, तो उस आदमी में IA ब्लड ग्रुप, इट मीन्स A ब्लड ग्रुप शो करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेल है, उसमें ब्लड ग्रुप A है, और A ब्लड ग्रुप होने का मतलब उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो उसके पास IA या फिर IA IO, ये दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। क्योंकि A डोमिनेंट होता है तो जो होता है, जो नॉन डिपेंडेंट होता है, वो ये अपना कैरेक्टर तभी शो कर पाता है जब दोनों डोमिनेंस एक होते हैं। जैसे कि अगर O को अपना कैरेक्टर शो करना है तो उसके लिए IO और IO दोनों होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग लेते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, और इनका ब्लड ग्रुप A है और इनका ब्लड ग्रुप B है। तो पॉसिबिलिटी जो है इनमें जीन होने की, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि इनमें IA ये जीन हो सकते हैं और इनमें ये हो सकते हैं, या फिर इनमें ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग इसका जब क्रॉस कराते हैं तो आप लोग को पता है मतलब क्रॉस होगा तो इसका क्या अरेंजमेंट होगा। अगर हम लोग इसका, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, अगर हम लोग इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसमें हम लोग को 4 तरह के रिजल्ट मिलेंगे। A मिलेगा, मतलब किसी का IA बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर A बनेगा। तो जब ये रहेगा तो उसमें ब्लड ग्रुप A जाएगा, अगर ये रहेगा तो उसमें ब्लड ग्रुप B जाएगा, अगर ये रहेगा तो उसमें AB ब्लड ग्रुप जाएगा। ये तो हो गया इस बात, फर्स्ट केस की बात। अगर जब हम लोग अगर सेकेंड केस की बात करें, आइए देखते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में था हमारा ये O और ये, इसमें जब क्रॉस जानते हैं आप लोग तो क्रॉस करना बहुत याद भी हो जाता है। ये फर्स्ट क्रॉस, और फिर ये इसका ये सेकेंड क्रॉस, और फिर ये एक थर्ड क्रॉस, और ये एक फोर्थ क्रॉस। तो हमको इसको अलग अलग पेन से मार्क कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्रॉस, फिर एक ये क्रॉस, फिर आप में एक ये क्रॉस है, और फिर ये ब्लैक तो हो गया, ये अलग क्रॉस। तो देखिए इसमें क्या है, IA और IB, मतलब पहला क्रॉस आपका बना ये, दूसरा बना ये, और फिर तीसरा बना ये, और फिर एक आप में क्रॉस बना, ये क्रॉस बना। तो अब देखिए, अब डोमिनेंट के आधार पे आप खुद डिसाइड कर लीजिए किस में क्या होगा।
देखिए ओ है, दोनों नॉन डोमिनेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें सिंपल जो उसमें जो ब्लड ग्रुप होगा ओ ब्लड ग्रुप चला जाएगा। और इसमें ये डोमिनेंट है, तो इसमें ब्लड ग्रुप जानते हैं जो डोमिनेंट अगर सिंगल भी रहता है तो भी अपना करेक्टर शो करता है। और इसमें भी अब बात होती है ए बी की, तो इसमें ए है और ये बी है, तो इसका मतलब इसमें तो दोनों तो डोमिनेंट, इसमें से दोनों अपना करेक्टर शो करेंगे, ए बी करेक्टर। ये तक समझ में आई। अब पता चला ओ कैसे हो गया और आई बी। ऐसे कि कोई कहता है जैसे कि दो मतलब दो हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें से एक बच्चे का कैटेगरी ए है, किसी का ए बी है, किसी का बी है, किसी का ओ है। तो ऐसा रहने का मतलब है कि दोनों में जिसके पास ये रहता है उसको हम लोग उसको मतलब उसका प्योर बी नहीं होता, इसमें मिक्सचर होता है बी और ओ का, ठीक। किसी का मतलब किसी का चाइल्ड का मतलब इसके 4 चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड हैं, और फर्स्ट चाइल्ड का ए है, सेकेंड चाइल्ड का बी है, थर्ड चाइल्ड का ये है, फोर्थ चाइल्ड का ये। तो इसका मतलब उनके जो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप होंगे, एक का ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए और एक का ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये सारे उन चाइल्ड के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर किसी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप अगर ये हैं, ये हैं, तो इसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि उनमें उनका कोई भी बच्चा ओ ग्रुप का हो, ओ ब्लड ग्रुप का हो कोई भी बच्चा, या फिर अगर उनमें किसी एक का ये भी है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि उनके जो बच्चे के ब्लड ग्रुप ओ हैं, क्योंकि ओ को अपना करेक्टर शो करने के लिए जैसे कि हम लोग देखे थे दोनों ओ रहेगा तभी ही करेक्टर शो करेगा। ये तो बात होगी ब्लड ग्रुप की। अब हम लोग बात करते हैं एंटीजेंस की, कि व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब। तो पहला जो एंटीजन होता है, एंटीजन, और ये हो गया एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो होता है प्लाज्मा बनाता है, मतलब प्लाज्मा में होते हैं, और एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है। जैसे कि ये आरबीसी हैं, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे एंटीजन होते हैं, ऐसे एंटीजन। और जो एंटीजन, ये दोनों में तो पहला डिफरेंस ये प्लाज्मा में होता है और ये आरबीसी में, मतलब ये आरबीसी के ऊपर होता है। जो एंटीजन होता है किसी का मतलब आइडेंटिफाई कराता है कि ये कौन है। जैसे कि कोई आदमी, उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए कोई सामान खरीदते हैं, उसमें आइडेंटिफाई उस पर एक टैग लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार एंटीजन भी वही काम करता है। तो हम लोग देखते हैं ये ए बी और ओ, ये हो गए इनके एंटीजन, इनके एंटीबॉडीज। तो ए में एंटीजन कौन होगा, मतलब ए का कैरेक्टर शो करने के लिए ए को चाहिए, और बी में एंटीजन बी होगा, ए बी में दोनों होना चाहिए, और ओ में कोई नहीं होगा, नन। अब एंटीबॉडीज मतलब जिसके पास जो रहता है उसका अपोजिट का एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीजन इसके पास ए है आरबीसी के पास, तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज कौन सा बनाएगा, बी बनाएगा। उसी प्रकार बी है, इसके पास बी है एंटीजन, तो कौन सा एंटीबॉडीज बनाएगा, ए बनाएगा। और इसके पास तो दोनों है, ए बी दोनों एंटीजन है, तो किसी के खिलाफ नहीं बना सकता, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं बनेगा। ओ, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, ये दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, ए और बी दोनों के खिलाफ। अब इसी प्रकार आप लोग डोनर और कौन किससे ब्लड ले सकता है, मतलब ट्रांसफ्यूज़न भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीजन ओ है, ठीक, तो ओ जो है ये मतलब एंटीजन ये, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी ए बी दोनों के यहाँ बनाएगा। मतलब इसके पास ए आएगा तो भी हमला करके मार देगा, बी आएगा तो भी हमला करके मार देगा। इसका मतलब ये किससे ब्लड ले सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, बाकी तो दे सकता है सभी के पास, क्योंकि किसी के पास भी ओ का एंटीबॉडीज नहीं होता है। सेम आप ए बी का केस देख लीजिए, ए बी जो है एंटीजन मतलब ये क्या, ए बी जो है एंटीजन, इसके पास ए बी दोनों एंटीजन, मतलब किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना सकता, और ओ के खिलाफ तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसलिए ओ के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसलिए ओ का जो खून होता है वो सभी लोग ले सकते हैं, मतलब ओ सभी में जा सकता है, इसमें भी
इसमें भी, इसमें भी, लेकिन वो किसी से नहीं ले पाता है क्योंकि इसके पास ये सबके खिलाफ अपने पास एंटीबॉडी बना के तैयार रखा हुआ है, इसीलिए। और एक टॉपिक होता है आपके पास रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर, ये इसका नाम रिसस फैक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि ये फैक्टर सबसे पहले एक मंकी, इसको रिसस मंकी कहते हैं, उसमें पाया गया था। और इस फैक्टर से हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। जिसमें रिसस फैक्टर होता है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव, मतलब ऐसा करके होता है। तो रिसस फैक्टर जैसे कि हम लोग ये एंटीजन पढ़े ए बी, इसी प्रकार एक रिसस फैक्टर जो कि हम लोग जैसे बताए थे, ये सबसे पहले रिसस मंकी में पाया गया था, रिसस मंकी में। तो इसलिए इसको नाम इसका रिसस फैक्टर दिया गया। और ये एंटीजन जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट रहता है उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इसका करने का मतलब ए बी पॉजिटिव मतलब इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट है, और बी नेगेटिव कहने का मतलब इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि 80% लोगों में ए बी पॉजिटिव मतलब ये रिसस फैक्टर का एंटीजन पाया जाता है, और जो फ्यू ही केस है जिसमें कि ये रिसस फैक्टर का एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब आप लोग सोचिए कि जो जिसमें नेगेटिव है उसमें ये एंटीजन पाया नहीं जाता, इसका मतलब जो इसका जो प्लाज्मा रहेगा ये इसके खिलाफ अपना एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो ये रिसस के खिलाफ अपना एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो इसका मतलब एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो अगर हम लोग कोई नेगेटिव पर्सन है तो ये पॉजिटिव पर्सन है और ये आपका नेगेटिव पर्सन है। अगर हम लोग इसका ब्लड इसमें डाल दिए, इसका ब्लड इसमें डाल देकर हम ट्रांसफ्यूज़न करा दिए, तो क्या होगा, जो इसका जो होगा प्लाज्मा, ये इसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ बना के बैठा हुआ है, इसके खिलाफ अपना एंटीबॉडी, तो इसका ब्लड आएगा, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो पहला चीज़ तो हम लोग ग्रुप देखते हैं, ये कौन से ग्रुप का है, सेम ग्रुप है या नहीं। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये सेम मतलब एंटीजन का है या नहीं, मतलब ये खास करके ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर, रिसस एंटीजन देखते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं है या नहीं। इसी में एक फेमस केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोलोसिस फ्यूटालिस। ये तब होता है कि जब कोई मदर है, कोई मदर है, ऐसी कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसके पास मतलब उसका ब्लड में नेगेटिव वाला एंटीजन प्रेजेंट है, और जो उसमें जो बेबी गया है मतलब उसके अंदर जो बेबी है, जो फ्यूटस है, उसके पास पॉजिटिव एंटीजन है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो 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 फ्यूटस होते हैं, मतलब जो यूट्रस में जो बच्चे होते हैं, वे अपने क्या कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर रहते हैं और ये प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है। और उस समय जो एक्सचेंज होता है ब्लड का, उस समय किसी प्रकार का ब्लड का मतलब मिक्सचर ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, ना मदर का ब्लड मिलता है ना फ्यूटस का ब्लड मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन डिलीवरी के वक्त जो डिलीवरी होता है उसमें जो होता है ये दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही मिक्स होगा तो जो बच्चा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके लिए तो कोई हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जाएगा तो ना ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो पहला बार जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ उसमें तो इसका ब्लड इस मदर के ब्लड में चला गया, मदर के ब्लड में चला गया, तो जो मदर का ब्लड है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के बैठा हुआ है। और फिर जो नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंट मतलब जो दूसरा इसका प्रेगनेंसी होगा, अगर उसमें भी इसका बेबी, इसका फीटस पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला रहा, तो उसके लिए तो हार्मफुल लगा, उसमें जॉन्डिस, माइंड मतलब उसका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, मतलब उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए इसका लिए उपाय भी निकाला गया है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, जब देखा जाता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है जो डॉक्टर अपने तरफ से एंटीबॉडी उसमें डाल देते हैं। मतलब जो इसका जो एंटीबॉडीज़ हुआ, इसका ये पॉजिटिव वाला का जो आर एच का जो एंटीबॉडीज़ होता है, आर एच पॉजिटिव का आर एच नेगेटिव में जो ये बनाएगा, इसको बनाने ही नहीं देते हैं और अपना इसको एंटीबॉडी डाल देते हैं, मतलब बाहर से इसमें एंटीबॉडी डाल दी, तो ये तो जो मदर है, मदर का जो ब्लड है उसमें तो एंटीबॉडीज़ बनेगा ही नहीं। जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगा तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगा उसके लिए तो कोई एंटीबॉडी बचा है नहीं, तो दूसरा बार भी जो बेबी सेफली हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर डॉक्टर नहीं डालते इसमें बाहर से एंटीबॉडी,
तो क्या होता अगर इसी क्लास को नहीं डालते तो इसकी मदर अपने आप से बिल्ड कर लेता, जब अपने आप से बिल्ड कर लेता तो दूसरा बेबी के लिए हार्मफुल हो जाता। तो गाइज यही था मेन टॉपिक ब्लड ग्रुप का। इसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ें, कौन डोमिनेंट होता है, कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, और एक मेन टॉपिक रिसर्च फैक्टर के बारे में पढ़ें। और जो हम ये टॉपिक पढ़े मदर फेटस का, ऐसा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये मतलब और जो ऐसा कंडीशन होता है जब ये जो ऐसे मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये मतलब बहुत ही कॉमन हो जाता है कि जब 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 अलग अलग रिसर्च के अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव का जो ब्लड मिक्स हो जाता है। और इसलिए ट्रांसफ्यूजन के समय भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि ग्रुप और ये रिसर्च फैक्टर दोनों सेम होने चाहिए। ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब होता है ब्लड का ट्रांसफ़र। जब हम लोग ब्लड एक दूसरे में जो कहते हैं ना ब्लड चढ़ाना, उसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही। सो गाइज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एंड लाइक इट।